नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो पे जुड़ चुके हैं फिल्म यारम की पूरी टीम। फिल्म यारम एक रोमांटिक कॉमेडी है, मगर बहुत सेंसिटिव और राजनीतिक विषयों पर भी टच करती है। उस पर भी चर्चा करेंगे, पर पहले बहुत बहुत स्वागत आप सबका। शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो डायरेक्टर साहब आप बताइए कि आपने ट्रिपल तलाक का मुद्दा छेड़ा इस फिल्म में। ट्रिपल तलाक बहुत ही इस पे बवाल हुआ था इस साल, पिछले साल बिल पास नहीं हो पाया, फिर पास हुआ। तो क्या दिखा रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं आप फिल्म में? नहीं, हमारे फिल्म एक बहुत सिंपल फ्रेंडशिप के ऊपर है। एंड जो भी तलाक का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस है कि कुछ लोग उसको मिसयूज़ करते हैं। एंड उस मिसयूज़ की वजह से कितनी फैमिलीज़ और कितनी लेडीज़ बर्बाद होती हैं, उनकी लाइफ बर्बाद होती है। अब तो खैर बैन हो चुका है, अब तो बैन हो चुका है। तो आप क्या दिखा रहे हैं कि ये गलत है और ये जो बैन हुआ ये सही के लिए हुआ है? देखिए, बैन जो भी पहले था वो भी गलत था, और जो अब है अब तो उसके ऊपर लॉ पास हो गया है। मगर पहले ये था कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी वाइफ को तलाक बोल के बाहर निकाल देता हूँ, तो उसके पास एक अपना भाई का घर या अपने माँ बाप का घर था जहाँ वो जा सकती थी, और उसके अलावा कोई और जगह नहीं थी जहाँ पे वो अपना कहीं से भी को सहारा ले सके। बट आज आफ्टर पासिंग दिस लॉ वो सीधा पुलिस स्टेशन जा सकती है एंड मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा सकती है। बिकॉज दिस ये चीज़ें बहुत डाउन होंगी। बिकॉज अगर मैं आज उसको ऐसे तलाक के बाहर निकाल सकता हूँ, तो मुझे एक बार 1000 बार सोचना पड़ेगा कि शी कैन गो टू द एनी ऑफ द पुलिस स्टेशन, मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा देगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक लॉ है जिसकी वजह से एक मुस्लिम वुमेन्स को एम्पावरमेंट मिल रहा है। क्या आपको लगता है ये अच्छे के लिए हुआ है, और यही आप दर्शा रहे हैं कि अगर अन्याय हो रहा था प्रतीक समाज में, तो उस अन्याय को अब रोका जा रहा है ट्रिपल तलाक कानून के ज़रिए? विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये एक कदम है और आप उसको दर्शा रहे हैं फिल्म में। तो क्या आपको लगता है सही के लिए हुआ ये? नहीं, बिल्कुल सही के लिए हुआ है, और मैं सपोर्ट करता हूँ विमेन एम्पावरमेंट, बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मैं कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं जो जो पुराने सीक्रेट वैल्यूज़ हैं रिलीजन के, मेरा ऐसा सोचना है कि हम कोई नहीं होते उसको उसको बदलने के, यू नो, वे नो वन टू टू चेंज अ क्वेश्चन। लेकिन डेफिनेटली हमारे हाथों में है कि हम उस ऐसी नाजुक चीज़ को हवे में बात, जैसे हवे में बातें करते हैं, वैसे ना उसे वैसे ट्रीट ना करें। क्योंकि बिल्कुल आपने ये बात कही कि हमें रिलीजन बदलना नहीं चाहिए जो सदियों से चल रहा है, मगर अगर मिसयूज़ हो रहा है उस रिलीजन का, जैसे आप कुरान को मिसयूज़ करके या ट्विस्ट करके अगर ट्रिपल तलाक को सही साबित कर रहे हैं, या फिर शबरीमाला जैसे श्राइन्स में औरतों को जगह नहीं मिल रही, तो उस मिसयूज़ को रोका जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली रोकना चाहिए, एब्सोल्युटली रोकना चाहिए। लेकिन आई थिंक वही है मोर देन लॉज और रूल्स और बिल्स के से और बड़ा आई थिंक ह्यूमन इमोशन है अपने आप को समझना। जो हमारे फिल्म में भी हम बात करें, अपने आप को समझना, अपने एक दूसरे को समझना। जी। क्योंकि बहुत सी आप भी कुछ कहना चाहती हैं शताब? अगर उससे पहले मैं सवाल भी पूछूंगा आपसे कि बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के भी पीड़ित महिलाएं हैं जिनसे हमने भी चर्चा की है, और वो ये कह रहे थे कि हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जाएं, कि ट्रिपल तलाक हमें दे दिया गया और हम वाकई में सड़क पर आ गए। अब ये कानून एज एन एम्पावरिंग टूल विद देम। तो क्या आपको लगता है ये इट विल हेल्प विमेन? और क्या आपको लगता है अब आपके फिल्म के ज़रिए शायद जिनको पता नहीं था इसके बारे में, उन तक भी पहुंच पाएगी ये बात? मुझे एक पहली बात तो कहनी है कि कोई भी रिलीजन हो, वेदर इट्स जूइश, हिंदुज़म, सिखिज़म, एनी क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम, आई थिंक सो इस्लाम, every religion, the only gist or the purpose of religion is not to segregate people against religions. It's not to divide anybody. It is to better our society. ताकि हम अपने माहौल को, अपने आसपास के लोगों को अच्छा बना सके, अच्छे प्रीचिंग दे सके अपने बच्चों को, और ये जगह एक वी कैन मेक दिस प्लेस अ ब्यूटीफुल प्लेस टू वर्थ लिविंग। सो कुछ लोग जो रिलीजन के नाम पे आपस लड़ाई करते हैं या कंट्रोवर्सीज करते हैं, दे आर वेरी फ्यूटाइल। तो अगर कोई रिलीजन ऐसा प्रैक्टिस हो रहा है जिसमें आदमी या औरत सफ़र कर रहे हैं या मिस प्रैक्टिस हो रहा है, तो आई थिंक सो विदाउट इवन एनी जजमेंट, इट्स रॉन्ग at so many levels. So
तो अगर हमारी फिल्म के ज़रिए अगर हम इसको प्रमोट कर पाएँ, अगर हम दिखा पाएँ और उसी की वजह से कुछ बदलाव ला सके, इफ़ वी कैन ब्रिंग अ चेंज इन सोसाइटी, देन आई थिंक सो विल बी। और बड़ी बात यह है सिद्धांत कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और भारत सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है इन अ फास्ट वे। वी हैव द इंटरनेट एज, पीपल आर डूइंग सो वेल, मगर अभी भी ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो 18वीं 19वीं सदी में चलती थी। ऑफ कोर्स अभी ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों की सोच बदल गई है, पॉपुलेशन कितना ज़्यादा हो गया है। मैं ये सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि रिलीजन के नाम पे कभी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो सबको इफ़ेक्ट होता है, हर एक दूसरे रिलीजन को इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि उसके बारे में बातें की जाती है। एक औरत की इज़्ज़त बहुत ही कीमती चीज़ होती है, और उसको मिसयूज़ करना थ्रू रिलीजन, आई रियली थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो व्हाटएवर द कोर्ट हैज़ सेड एंड द लॉ the bill has been passed now, तो वो एक आई थिंक द कोर्ट इज़ द हाईएस्ट, वी ऑल हम सब फॉलो करते हैं कोर्ट को। तो आई थिंक फॉर द वुमेन, बेटरमेंट ऑफ वुमेन एंड उनकी इज्जत के लिए आई थिंक इट्स अ गुड कॉल टेकन बाय देम, बट मिसयूज़ नहीं करना चाहिए रिलीजन के नाम पे किसी चीज़ को भी। आई थिंक आप भी इस बात से सहमत हैं? और फिल्म्स के ज़रिए आपको लगता है कि काफ़ी बार संदेश जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? मैं इस बात को बिल्कुल बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात के साथ। मुझे लगता है कि कोई भी रिलीजन गलत नहीं होता, उसके बेसिक्स जिन्होंने बनाया रिलीजन सोच समझ के बनाया, जो उनकी रूल बुक है वो सब सही है, लेकिन लोग उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो हर इंसान अपने तरीके से दुनिया को देखता है, तो वो लोग कई बार गलत हो सकते हैं, पर रिलीजन कोई भी गलत नहीं होता। और जिन लोगों का नज़रिया अलग है उनके लिए ये शायद लॉ बहुत ज़रूरी था, और इससे औरतों को उनके राइट्स मिले हैं। सती प्रथा भी चेंज हुई है, तब से लेकर अब तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो ज़रूरी है। सेक्शन 377 दिस एंड देन अगेन दिस ट्रिपल तलाक विच इज़ रिक्वायर्ड टू एम्पावर वुमेन, नॉट जस्ट एम्पावर ह्यूमैनिटी, ताकि कि सबको इक्वालिटी मिल सके। इट्स नॉट अबाउट जस्ट वुमेन, इट्स अबाउट इक्वालिटी विच वी आर स्ट्राइविंग फॉर, विच वी वांट राइट नाउ, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ टुडे, राइट। एंड अगर फिल्म्स बहुत बड़ा मीडियम है, फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इट्स मच मोर देन दैट। और हमारी फिल्म भी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इट्स मच मोर देन दैट। और अगर हमारी फिल्म देखे कोई भी इंसान के अंदर वो इंसानियत जागती है, एंड दे अंडरस्टैंड कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, इसका ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो आई थिंक दैट्स वी गॉट व्हाट वी वांटेड। लव जिहाद भी दिखा रहा है क्या ये फिल्म? जी हाँ, एक कैरेक्टर है जो अपने प्यार से शादी करने के चक्कर में अपना रिलीजन चेंज करता है, तो देयर इज वन ऑफ द कैरेक्टर, बट वो एक साइड है उस कैरेक्टर की, उसके बाद आगे क्या होता है वो तो आपको फिल्म में पता चलेगा। चलिए, आप हमारे संग जुड़े तो एक दो सवाल तो फिटनेस और ब्यूटी पे भी बनते हैं, तो आप अब ज़रा बताइए प्रतीक कि आपके फिटनेस का राज क्या है, एंड व्हाट इंस्पायर्स यू टू बी सो फिट? हम देखते रहते हैं आपके इंस्टाग्राम वीडियोस, तो फिटनेस रेजिमेंट क्या है? मैं तो इंस्पायर तो बहुत लोगों से हूँ, बहुत लोगों से इंस्पायर हूँ मैं। बहुत एक्टर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, एथलीट्स हैं। रिजीम तो मेहनत ही मेहनत। कितने घंटे बताते हैं आप जिम में? मैं क्या रोज़ जाते हैं? नहीं, रोज़ जाता हूँ, जब वक्त मिलता है तो रोज़, अगर वक्त मिलता है रोज़ जाता हूँ, और वक्त नहीं मिलता तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फिर भी वक्त निकाल लूँ, एक आध घंटा। लेकिन खाना, आपका आधा खेल आपकी बॉडी बनाने का खाना होता है। जो आप खाते हो उससे आपकी बॉडी बनती है। 80% बॉडी खाने से बनती है, 20% आपकी वर्कआउट से बनती है। तो बहुत सोच समझ के देख अपने आप को जान के रिजीम बनानी पड़ती है, और फिर उसको पालना भी बहुत बड़ी बात होती है, टू डाइट पालना, और फिर कंसिस्टेंट रहना अपने वर्कआउट और रिजीम पे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। पर आई थिंक आप अगर ग्रूव में आप आ गए वर्कआउट के और एक्सरसाइज करने के, तो वो अपने आप जान जाओगे, आपको वो ऑब्सेशन आ जाएगा, और वो मज़ा ही मज़ा होता है फिर उसके बाद। क्या आप इनको भी फिटनेस टिप्स देते हैं? क्या आपने भी फिटनेस टिप्स लिए हैं प्रतीक से? क्या आप अपनी सिस्टर से भी फिटनेस टिप्स लेते हैं सिद्धांत? मैं एक्चुअली
मैं ज़्यादा ऐसे जिम विम ज़्यादा नहीं हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। मैंने फुटबॉल खेलते हैं आप? क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलता हूँ मैं। एक्चुअली ये साल फरवरी में मेरी टांग टूट गई थी क्रिकेट खेलते हुए, तो उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ वर्कआउट और स्पोर्ट्स नहीं खेल पाया। बट यारम के शूट के दौरान आई थिंक मैं काफ़ी जिम में गया था, और वो एक मेरे कुछ से आप कहना चाह रहे थे कुछ जब मैंने पूछा कि टिप्स हाँ जी, मेरे से थोड़े इंस्पायर हुए सिद्धांत कपूर। मैं जिम में घुसा वापस इसके चक्कर में, और अभी थोड़ा फिट रहा हूँ उसकी वजह से, क्योंकि मैं थोड़ा वर्कआउट चालू कर लिया मैंने, बिकॉज व्हेन माय लेग वाज ब्रोकन, जब मेरी टांग टूटी थी मैं कुछ कर नहीं पाया था। तो अभी जाना पड़ेगा वापस। कुछ आप बताइए इश्ता, बहुत स्टाइलिश आप आज लग रही हैं, तो यू नो फैंस हमेशा जानना था चाहते हैं एक्ट्रेसेस से कि ब्यूटी रेजिमेंट क्या रहता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू लुक सो गुड? I think so beauty is more internal. So you just have to feel beautiful, to look beautiful. तालियां। And बट otherwise, वैसे सीरियसली कि क्या आप यू नो खाती, यू ईट द राइट थिंग्स, yeah, I think so प्रोडक्ट्स भी? eating healthy is the biggest hack. I think so. You should think healthy, eat healthy, live healthy. Try and balance everything. तो अगर ज़्यादा खा लिया है, so work it out, or have any, if not gym, any sort of physical exertion should be there. And apart from that, just generally pampering. Yeah, sometimes अगर time मिल जाता है तो go for head massages, go for spa, go for cleansing. And I think so the biggest hack also is never to sleep with the makeup on. I mean, like यार मैंने कर दिया था उस दिन, I woke up with a headache. headache with the makeup. Yeah, I don't know why, you know. और हंसाने से भी इंसान ब्यूटीफुल रहता है, Yeah, तो yeah, yeah. और फिल्म प्यार का पंचनामा जैसे फिल्में ज़्यादा देखें। हाँ, हाँ बिल्कुल, प्यार का पंचनामा जैसी फिल्में, सोनू की रीटू जैसी फिल्में प्लीज़ आके देखिए। आई थिंक सो लड़कियों से ज़्यादा तो लड़कों ने इन्जॉय करी, क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज बॉयज़ पर्सपेक्टिव, लेकिन लड़कियों ने भी उतनी इन्जॉय करी। सो हमने फिल्म में बहुत कॉमेडी डाली हुई है और आपको बहुत हंसने को भी मिलेगा। हैशटैग यारम में, हाँ। Hashtag पता चले लोग वापस जाके सुनो और ये देख रहे हैं। आप जाते जाते एक टिप अगर देना चाहें, फिट टिप, ब्यूटी टिप ऑडियंस को? Eat your favorite food. Just stay happy. Whatever makes you happy, do that. And work out. Yeah, any form of workout. You want to dance, you want to do some sports, you want to do whatever. Just do whatever makes you happy. That's it. चलिए जाते जाते यारम कब रिलीज हो रही है? 18th of 18 October अक्टूबर 2019 जाकर देखिए। in हम the लोगों ने theaters near you. आपके नज़दीक वाले सिनेमा में जाइए, देखिए और एंजॉय कीजिए। और 2 घंटे का पैसा वसूल। मैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूँ, मैं आप लोग बोल रहे हो ना। जितने लोग जा सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, फैमिली को, सबको लेके जाइए, फ्रेंड्स को लेके जाइए। डू वॉच द फिल्म, इज रिलीजिंग ऑन 18th of October. Do not miss it. चलिए आप आए यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। थैंक यू फॉर Thank you हैविंग so much. कैमरा पर्सन किरपाल के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।